नमस्कार। अक्सर जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं ना, तो बहुत से लोग आस्था में एक सहारा ढूंढते हैं। आज हम पंडित प्रदीप मिश्रा के बताए कुछ बहुत ही खास उपायों को समझने की कोशिश करेंगे, जो सीधे सीधे भगवान शिव की पूजा से जुड़े हैं। ये उपाय सिर्फ कुछ रस्में नहीं हैं, बल्कि ये जीवन की परेशानियों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया भी देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। तो इन सारे उपायों की जड़ पता है कहाँ है? पंडित जी के इसी एक ख्याल में। इसका मतलब सीधा सा है कि दुनिया की हजार चिंताओं में भटकने से कहीं अच्छा है अपनी पूरी श्रद्धा एक जगह भगवान शंकर पर टिका देना। और यही एकाग्रता इन उपायों की असली ताकत है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम शिवलिंग की बनावट के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझेंगे। फिर शादी में देरी और सेहत से जुड़ी समस्याओं के लिए जो उपाय बताए गए हैं उन पर बात करेंगे। और सबसे आखिर में ये देखेंगे कि इन सब के जरिए भक्ति के किस रास्ते की तरफ इशारा किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, सोर्स के मुताबिक शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक या मूर्ति नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक पूरा दिव्य परिवार है, एक घर है। और आगे हम जितने भी उपाय जानेंगे ना, उन सब का राज इसी घर की बनावट में छुपा है। तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा ना बड़ा मजेदार है। शिवलिंग का दिव्य भूगोल। जरा ध्यान से देखिए, जहां से जल नीचे की तरफ बहता है उसके दाईं ओर भगवान गणेश का स्थान है और बाईं ओर भगवान कार्तिकेय का। शिवलिंग खुद मां पार्वती की गोद में विराजमान है। और ये जो बीच की मोटी सी लाइन दिखती है, वो शिव जी की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी का स्थान है। और हाँ, ऊपर से जो पानी की बूंदें टपकती हैं, वो उनकी 5 बेटियों का प्रतीक हैं। ठीक है, तो अब जब हम शिवलिंग की बनावट समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल पहले उपाय में कैसे होता है। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके विवाह में किसी न किसी तरह की रुकावटें आ रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितने ही परिवारों के लिए एक बड़ी चिंता बन जाता है। जब सही रिश्ते नहीं मिल पाते या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो क्या इसका कोई आध्यात्मिक समाधान हो सकता है? आइए देखते हैं। तो इस उपाय की जो चाबी है ना, वो है अशोक सुंदरी। जैसा हमने अभी अभी देखा, शिवलिंग के आधार पर जो बीच वाली मोटी रेखा है, वही उनका स्थान है। और ऐसी मान्यता है कि उनसे की गई प्रार्थना शादी ब्याह की बाधाओं को दूर कर सकती है। देखिए, उपाय बहुत ही सीधा साधा बताया गया है। सोमवार के अष्टमी के दिन शिव मंदिर जाना है और अशोक सुंदरी के स्थान पर कुमकुम और चंदन लगाना है। फिर उसी कुमकुम को आशीर्वाद के तौर पर घर ले आना है। और या तो दरवाजे पर स्वस्तिक बना लें, या फिर जिस लड़के या लड़की का विवाह होना है वो इसे अपने माथे पर बिंदी की तरह लगाए। और सोर्स के मुताबिक इस उपाय का फल भी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर इसे पूरी श्रद्धा से किया जाए तो 3 महीने के अंदर अंदर विवाह का योग बन सकता है। शादी ब्याह की बात तो हो गई, अब आते हैं जिंदगी के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर, सेहत। इस सेक्शन में हम तन और मन दोनों से जुड़े उपायों को देखेंगे, मतलब एक अच्छी नींद से लेकर गंभीर बीमारियों तक के लिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ठीक से नींद ना आना, ये तो एक आम सी बात हो गई है। और बहुत से लोग हैं जो दवाइयों पर निर्भर हुए बिना इसका कोई प्राकृतिक हल चाहते हैं। और इस उपाय के लिए हमें याद करना है भगवान शिव की उन 5 बेटियों को, जिनका प्रतीक है शिवलिंग पर गिरता हुआ जल। उनके नाम हैं जया, विश्रा, सामरी, दोतली और देव। ये ना एक बहुत ही आसान सा रोज का नियम है। बस सोने से ठीक पहले इन 5 नामों को मन में दोहराना है, एक घूंट पानी पीना है और सो जाना है। कहा जाता है कि ये उपाय मन को शांत करता है और बिना किसी दवा के गहरी नींद लाने में मदद करता है। नींद जैसी आम परेशानी से अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों की, जैसे कैंसर या किडनी की कोई भी बीमारी। चलिए देखते हैं कि सोर्स में इसके लिए क्या उपाय बताया गया है। अब इस पावरफुल उपाय की जो मेन चीज है वो है लाल डंठल वाला धतूरा। और हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई भी साधारण धतूरा नहीं, बल्कि खास तौर पर वही धतूरा होना चाहिए जिसके फूल के नीचे का डंठल लाल रंग का हो। इस पूजा को करने के लिए कुछ खास स्टेप्स बताए गए हैं। 1 या 5 लाल डंठल वाले धतूरे के फूल लेने हैं और किसी एकांत शिव मंदिर में जाना है, मतलब जहां ज्यादा भीड़भाड़ ना हो। फिर वहां महामृत्युंजय जैसा कोई भी शिव मंत्र जपते हुए ये फूल शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। देखिए, यहां दावा ये नहीं है कि इलाज बंद कर देना है, बल्कि यह है कि इलाज को एक सहारा मिलता है।
मान्यता यह है कि इससे बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है, और जो दवाइयां मरीज ले रहा है वो ज्यादा असरदार तरीके से काम करने लगती हैं। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब लगता है कि सारी कोशिशें फेल हो गई हैं, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा और ऐसा महसूस होता है कि जैसे प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही है। ऐसी हालत के लिए एक और भी गहरे अनुष्ठान का जिक्र मिलता है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और ये तब के लिए है जब कोई काम बुरी तरह से फंस गया हो। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है, फिर उसे वहां से उठाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद अपनी इच्छा मन में बोलते हुए 7 लोटे जल चढ़ाना है और आखिर में उसी बेलपत्र को प्रसाद के रूप में घर ले जाकर 11 या 21 दिनों तक रखना है और फिर उसे किसी नदी में या पेड़ के नीचे विसर्जित कर देना है। तो इतने सारे अलग अलग उपाय जानने के बाद अब हम उस एक बेसिक प्रिंसिपल पर आते हैं जो इन सबको एक साथ जोड़ता है कि आखिर पूजा करने का सही तरीका है क्या। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सोर्स के मेन मैसेज को बिल्कुल साफ कर देता है कि पूरी पूजा ही असली चाबी है। सिर्फ शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना एक अधूरी पूजा है। सच्ची और पूरी पूजा तो तब होती है जब शिवलिंग में बसे हर देवता को जल चढ़ाया जाए, यानी गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी और मां पार्वती के हस्तकमल, सभी को। एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है, जो हर रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, महादेव उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी मंजिल तक ले जाएंगे। ये बात उसी लगातार और पूरी भक्ति की अहमियत को दिखाती है। ये विश्वास दिलाती है कि रोज किया गया एक छोटा सा काम भी एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। अगर भक्ति को जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती का एक पूरा समाधान माना जाए, तो फिर ये आस्था और मुश्किलों के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है।